हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लास्ट 6 मंथ्स में कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है यार। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगले 6 महीने कैसे क्या करना है। और एक वो है जो अभी से स्टार्ट करेंगे ना, किसी भी कारण से उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की पढ़ाई, अब वो स्टार्ट करेंगे और वो चाहते हैं कि अगले 6 महीने पढ़ के वो सिलेक्शन ले लें। अब दोनों पे बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे उनकी जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो पे मान के चल रहा हूं, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 6 महीने वो सोच रहे हैं कि हम शिद्दत के साथ में पढ़ेंगे, उनमें हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आप कोई लापरवाही नहीं करोगे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अगले 6 महीने आप एग्जाम को देने वाले हो, ठीक है, तो वहां पर आप ये पूछना चाह रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है भैया यस, आपका हो जाएगा। लेकिन कंडीशन तो वही लगती है ना कि आपको बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में आपको अपनी तैयारी को ये अगले 6 महीने आपको देने होंगे। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर आपने कोई बैच वगैरह ज्वाइन कर रखा है, वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं कर रखा, यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो। ठीक है, हिंदी मीडियम की पूरा कोर्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बात रहती है फिर टेस्ट की, तो टेस्ट का जुगाड़ भी है भैया। टेस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, वहां पर आपको फ्री में टेस्ट मिलेंगे और बढ़िया टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मैथ्स वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया लेवल के मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से। ठीक है, टेस्ट दोनों के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चंस की। भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो दोस्त, आपको लेक्चर्स करने पड़ेंगे, टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। कहां से करें क्वेश्चंस? ठीक है, क्वेश्चंस आपके कमेंट्स अगर आएंगे, आप कहोगे मुझे कि भैया हमें क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर वाइज जो है आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है एक बढ़िया अमाउंट के अंदर, मतलब पैसे नहीं, क्वेश्चंस की संख्या, बढ़िया संख्या के अंदर आपको मैं क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये तभी होगा जब आप मेरे को कमेंट में कहोगे भाई हमें चाहिए, तो तभी मुझे पता लगेगा ना कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज के लिए। तो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे अगर आप कहोगे तो। ये बातें हुई आपकी कि ये काम तो आपको करने ही है। क्या क्या काम करने हैं आपको करने हैं जी? लेक्चर्स आपको लेने हैं, चाहे आप अपने कहीं से आपने बैच ज्वाइन कर रखो वहां से लो। ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो रेगुलर रखो अपनी पढ़ाई। फिर बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं और से ले रखे हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम आपको करने हैं, इतना मैं बता रहा हूं, सोर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चंस आपके पास में पहले से कहीं से हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो कमेंट कर देना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये 3 काम आपको रेगुलरली करने पड़ेंगे। संडे, एक संडे छोड़िए, एक संडे आपको टेस्ट अभी तो एक ऐसे करना ही है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा आपको संडे टू संडे टेस्ट देना होगा। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से। और एक मैं आपको बता दूं कि आपको ये लगता है कि मेरे तो यार बैकलॉग हुआ है, ये तो बैच मेरे से बहुत आगे निकल गया है, ये वो। अरे अगर आप बैच के साथ साथ में चलते तो क्या ही कर लेते? मुझे एक बात बताओ, अगर आप बैच के साथ साथ में चलते तो क्या कर लेते? अगर अभी आपने सोचा कि मैं डिसिप्लिन के साथ में पढ़ूंगा, तो आपके लिए वो पुराना बैच भी नया बैच ही है। ठीक है, सिंपल तो बात तो यही है। लाइव क्लास में आपको लगता है कि मैं अपने डाउट्स पूछ लूंगा, अरे सबके डाउट्स टीचर कैसे बता पाएगा? ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये बैच तो बहुत पीछे चला गया, इसमें तो मेरे बहुत बैकलॉग हुआ है, कुछ नहीं। आप ये सोचो कि ये बैच आज ही स्टार्ट हुआ है और क्लासेस जो वो रेगुलरली अपने डिसिप्लिन के साथ में करना स्टार्ट करो, कोई बैकलॉग नहीं है। ठीक है, डिटेल में चीजें करनी है, जो सिलेबस में से जो चैप्टर्स पूरे कट गए हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ना है। ये बात हो गई। अब मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा। एनसीईआरटी की रीडिंग है ना, एनसीईआरटी रीडिंग, और वो भी कौन सी? बायोलॉजी की तो करनी ही है। ठीक है, बायोलॉजी की तो इंपॉर्टेंट है जी। रीडिंग कैसे भैया? हमें कहानी की तरह नहीं जी, कहानी की तरह नहीं पढ़ना, एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो गलत होने के चांसेस इसीलिए रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी हो रखी होती। और जो स्टेटमेंट आती हैं वो कहां से आती हैं? जो कथन आते हैं वो कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से ही वो आते हैं। तो करना क्या है? और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी मीडियम वालों के साथ में, उनकी एनसीईआरटी की लाइंस जो वो इतनी हार्ड है
ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड है वो लाइंस, ठीक है, शब्द जो है ऐसे ऐसे यूज कर रखे हैं, वो ज्यादा लाइंस हार्ड है। तो अगर वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ेंगे, तो उनके तो कथन सही होने नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही होने ही नहीं है। तो करना क्या, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अगर आप इसके लिए कहोगे तो मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करवा दूंगा, चैप्टर वाइज करवा दूंगा, ठीक है, बढ़िया से करवा दूंगा। हिंदी मीडियम के लिए बोल दो, इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसके ज्यादा लिए कमेंट होंगे उस पर बात कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि अगले 6 महीने के अंदर आपका रूटीन होना चाहिए ये, ठीक है। सिंपल बात तो यही है, इससे ज्यादा मतलब आपको इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यही चाहते हो कि भाई मैं अगले महीने के लास्ट में भी या फिर शुरुआत में भी मैं ऐसी वीडियो दूंगी, अगले 5 महीने में नीट को कैसे करेक्ट कर लूं, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अगले महीने में भी आपको एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शिद्दत से चाहते हो कि भाई मेरे को तो सिलेक्शन ही चाहिए और बस डिसिप्लिन के साथ में काम करूंगा, तो बस यही रूटीन आपको फॉलो कर लेना है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्लासेस लो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो और सिलेक्शन लो, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हो सकते हैं और पीवाईक्यू वाले भी इसमें इंक्लूडेड है, पीवाईक्यू भी करने हैं। पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा, अगर आपको यहां से करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सिंपल सा प्लान है भाई, ठीक है, ऐसे ये करोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन चैप्टर वाइज आपको सारे करने हैं और सिलेबस आपका जो है हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको अपनी बात बता दी। इससे ज्यादा आपको कुछ अगर कहीं और मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, इसलिए सारा कुछ यूट्यूब पे आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।